नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज शुक्रवार है, माता संतोषी माता का दिन है, ये तो आप सभी को पता होगा। दोस्तों आज शुक्रवार के इस पावन दिन पर मैं आप सबके साथ माता संतोषी की पूजा विधि, पूजन सामग्री, व्रत के नियम, व्रत विधि और साथ ही में व्रत कथा, महत्व, उद्यापन विधि, आरती और शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ संतोषी माता। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी के साथ माँ संतोषी की पूजा करने का विधान है। माँ संतोषी को सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है और इसके साथ ही धन और विवाह संबंधी समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। संतोषी माता का व्रत करने का कोई कठोर नियमों का पालन करने का जरूरत नहीं है। माता संतोषी माँ दुर्गा के ही सबसे शांत और कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान है, तो माँ संतोषी के प्रिय फूल भी कमल है। तो माँ संतोषी की पूजा में कमल के पुष्प जरूर रखें, इससे माँ जल्दी प्रसन्न होते हैं। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माँ रिद्धि सिद्धि है। धन, धान्य और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ का व्रत रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। आइए बात करते हैं माता संतोषी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। माँ संतोषी माता का एक तस्वीर, कलश, नारियल, पान के पत्ते, थोड़े फूल, प्रसाद के लिए चना, गुड़, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, हल्दी, कुमकुम, पीले चावल, लाल वस्त्र, चुनरी। आइए बात करते हैं संतोषी माता के व्रत की पूजन विधि के बारे में। सूर्योदय से पहले उठकर घर के सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद किसी पवित्र जगह या फिर मंदिर पर माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही माँ के पास एक कलश जल भर कर रखें और कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें और आप चाहे तो कलश के ऊपर कलावा लपेटकर नारियल रख सकते हैं। अब माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माता को अक्षत, फूल, संबंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। इसके साथ ही भोग के रूप में गुड़ व चना खिलाएं। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पण करें। इसके साथ ही कथा का आरंभ करें। कथा सुनने या सुनाने वाले हाथ में गुड़ और चना ले। कथा समाप्ति के बाद माँ के जयकारा लगाते हुए आरती करें। कथा व आरती के बाद हाथ का गुड़ व चना गाय को खिला दे। वही कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दे। इसी के साथ ही कलश का पानी तुलसी माता या किसी अन्य पौधे पर चढ़ा दे। आइए बात करते हैं शुक्रवार के व्रत के नियम के बारे में। देवी माँ के गुड़ चना अति प्रिय है, ऐसे में उन्हें इसका भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर इसे खुद भी खाइए। और शुक्रवार व्रत के दिन ना सिर्फ व्रती बल्कि घर के बाकी सदस्यों को भी इस दिन खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इस दिन मदिरापान ना करे। मदिरापान से व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान माँ संतोषी को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन खीर में शहद मिलाकर माता लक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए और घर की बड़ी महिला को देकर फिर सभी में खीर बांट दे। आइए बात करते हैं संतोषी माता के व्रत के महत्व के बारे में। ऐसा मान्यता है कि माता संतोषी की पूजा अर्चना से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि अगर कोई अविवाहित कन्या 16 शुक्रवार के व्रत रखती है तो उनकी शादी शीघ्र हो जाती है। वही विवाहित महिलाओं को भी व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा के बारे में। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे और इनमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थी और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वह आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वे बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटों को सभी भाइयों की झूठन वाला खाना जो है वह परोस देती थी। और सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी व्यंग करते हुए बोली कि हाँ क्यों नहीं, रोज़ सभी के झूठन जो परोस दे देती है। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद ही विश्वास कर लेना,
कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वही जमीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतला कपड़ा ढक लिया ताकि वह सब देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसी की मां ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके मां ने सबसे छोटे बेटे की थाली में परोसी और लड्डू का भोग बचा हुआ था जो उन्हें भी मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर नज़र रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे, उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ, तुम मुझे सबकी झूठन परस्ती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ, अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार का कटु वचन सुनकर बेटा बोला कि हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बनकर ही घर लौटूंगा। ये कहकर वो घर से जाने की वाला था कि तभी उसी की पत्नी का स्मरण हुआ और उसकी पत्नी गाय के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी और तभी वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए, जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं आपका यहीं रहकर इंतज़ार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपने कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ में गोबर से भरे हुए थे, तो उसने उसकी पति की कमीज़ पर पीठ पर अपने गोबर से भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि यही मेरी निशानी के तौर पे आपको देता हूँ। इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया और चलते चलते वह बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी और वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया और वह बाहर नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी, बिक्री और हिसाब किताब और अन्य सभी काम भी बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वे सभी और स्वयं सेठ भी ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीने में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया। अगले 12 वर्ष में ही वे बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में ही दे दी और खुद दूसरे देश चला गया और उसकी पत्नी के साथ उसके सास और ससुर अर्थात बेटे के माता पिता और बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और इसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भी भेज दिया और इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी। पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके लिए इतनी कठिनाइयाँ में भी वह बीत रही थी समय। और एक दिन जब वह लकड़ियाँ चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरत को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा और वह वहाँ खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने जब वहाँ उपस्थित औरत से पूछा कि बहनों, आप यहाँ किस भगवान का व्रत कर रही हो, इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा, इसे करने का नियम क्या है, अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूँगी। तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ माँ संतोषी का व्रत और पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, सारे परेशानियाँ दूर हो जाती है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करते हुए एक लोटो में शुद्ध जल में गुड़ चने का प्रसाद लेना और तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह पति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी।
माता की कृपा से कुछ दिनों में ही उसके पति का पत्र आया। आज कुछ दिनों बाद ही पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र और तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियों भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ का सपने की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन पर सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीदकर ले गए। कर्जदार भी धन लौटा गए। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी और घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पति ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते हुए बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे। ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माता क्रोधित हुई। अनंग के राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे। बहू की स्थिति पुनः वैसे ही हो गई। तब उसने माता के मंदिर में जाकर पूछा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत उद्यापन का संकल्प किया। आज सभी मनोकामना की होती है कि पूर्ति संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया और पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। तब वह बोली कि अब चलो घर चलते हैं। फिर अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया और इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह बाद दंपति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ, संतोषी माँ के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खट्टे चीज़ों का परहेज करना चाहिए। आइए बात करते हैं माँ संतोषी व्रत के उद्यापन विधि के बारे में। माँ संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए माँ संतोषी की पूजा कर महिलाओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें और 2.5 सेर आटे का खाजा और 2.5 सेर चावल की खीर तथा 2.5 सेर चने का साग का भोजन पकाना चाहिए। ये भोजन महिलाओं को बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कराएं। इसके साथ ही केले का प्रसाद ले और भोजन के बाद अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दरिद्रता दूर करती है। इसके साथ ही हर मनोकामना पूर्ण करती है। आइए बात करते हैं माँ संतोषी माता की आरती के बारे में। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लिन्हो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंबर ठूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुर अरु चना परम प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल धनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजो। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरियो जिस जनोय मन वांछित फल पाए, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता,
शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता की जय। जय जय संतोषी माता की जय। दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में जय संतोषी माता और कमेंट में ये भी बताना लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।